नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे शुगर शेयर्स के बारे में। आपको पता है, हाल ही में सरकार ने एक बड़ा डिसीजन लिया था जिसमें इथेनॉल, गन्ने के रस से और सिरप से बनने वाले इथेनॉल को टोटली मना कर दिया था, जिसके बाद हमें शुगर शेयर में एक अच्छी खासी गिरावट होती हुई देखने को मिली थी। लेकिन दोस्तों, इतने बड़े डिसीजन के बाद कई शुगर मिल्स ने सरकार से एक दरख्वास्त की थी कि गन्ने से रस से बनने वाले इथेनॉल को टोटली बंद मत करो, क्योंकि इससे शुगर मिल्स की कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता हुआ देखने को मिल सकता है। क्योंकि शुगर मिल्स ने पहले बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की थी इथेनॉल की प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद सरकार का डिसीजन आता हुआ देखने को मिला, उस इथेनॉल की प्रोडक्शन हमें बंद होती हुई देखने को मिलेगी, जो गन्ने के रस से और सिरप से बनती हुई देखने को मिली थी। जिसके बाद इथेनॉल की कंपनियों की रिक्वेस्ट के बाद सरकार ने एक बार फिर से डिसीजन लिया है। क्या है उस पर न्यूज़, सीधा आपको लेके चलता हूँ उसकी न्यूज़ पे, जहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे बताया गया है चीनी मिलों के लिए राहत भरी खबर, गन्ने के रस शीरे से इथेनॉल बनाने की दी मंजूरी, लेकिन तय की गई सीमा। दोस्तों, इस बार न्यूज़ में ये साफ साफ बोला गया है कि गन्ने के रस से और शीरे से इथेनॉल बना सकती है शुगर की कंपनी, जो कि एक अच्छी बात निकल के सामने आती है। क्योंकि जो पहले रिवेन्यू हमें टोटली डाउन जाता हुआ देखने को मिला था, गन्ने के रस से इथेनॉल टोटली बैन होता हुआ देखने को मिला था, उसमें थोड़ी सी उम्मीद जगती हुई देखने को मिली है। पूरा नहीं, पर कुछ परसेंट तक हमें इथेनॉल बनता हुआ देखने को मिलेगा, जो कि एक अच्छी बात निकल के सामने आती है। इसमें साफ साफ बताया गया है कि 2023-24 में चीनी मिलों के इथेनॉल बनाने के लिए गन्ने के रस और बीआईबी शीरा दोनों का इस्तेमाल करने की दे दी गई है, जो कि एक अच्छी बात निकल के सामने आती है। इसमें यह भी बताया गया है कि इसके लिए दी जाने वाली चीनी की अधिकतम सीमा 17 लाख टन तय की गई है, जो कि एक अच्छी बात निकल के सामने आती है। दोस्तों, इथेनॉल की प्रोडक्शन हमें उस लेवल की होती हुई देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जो डिसीजन लिया गया था सरकार की तरफ से वो पहले बहुत ही बुरा देखने को मिला था। लेकिन सरकार ने थोड़ी सी उम्मीद जगाई है, कुछ परसेंट तक इथेनॉल बनाने की अनुमति दे दी गई है सरकार की तरफ से, जो शुगर कंपनीज के लिए एक अच्छी बात निकल के सामने आती है। प्रतिबंध को वापस लेने की मांग पर किया गया गौर, चीनी मिलों को दिया ऑप्शन। दोस्तों, इसमें चीनी मिलों को सीधा सीधा ऑप्शन दिया गया है कि कंपनी 17 लाख टन तक कुल सीमा तय की गई है, जिसके भीतर गन्ने का रस और शीरे का इस्तेमाल करके कंपनी इथेनॉल बना सकती है, जो कि एक अच्छी बात निकल के सामने थी। उसी के साथ यहाँ पे बताया गया कि सरकार ने लगाया था प्रतिबंध, पहले ही बनाया जा चुका है इथेनॉल। दोस्तों, सरकार ने यहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि इथेनॉल काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड होता हुआ देखने को मिला था, जिसके बाद डिसीजन आया था कि इथेनॉल को बंद किया जाए और वाइट शुगर पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि वाइट शुगर की पैदावार हमें बहुत ज़्यादा कम होती हुई देखने को मिली थी, प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा कम होती हुई देखने को मिली थी। जिसके बाद सरकार का डिसीजन आया था, लेकिन अब यहाँ पे डिसीजन को भी थोड़ी सी राह देती हुई देखने को मिली है सरकार। उसी के साथ देश में घटा था चीनी का उत्पादन, गन्ने की उपज भी हुई थी कम। दोस्तों, मैंने जैसे कि आपको आज से 5-6 महीने पहले बोला था कि मानसून बहुत ही ज़्यादा खराब देखने को मिला था, जिसके बाद गन्ने की फसलें प्रभावित होती हुई देखने को मिली थी। आने वाले समय में वाइट शुगर की कमी होती हुई देखने को मिलेगी और वाइट शुगर की प्राइस हमें ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगी। जैसा कि मैंने बोला था वैसे हमें देखने को भी मिला था। लेकिन उसी प्रोडक्शन को इतना कम होने के बाद सरकार ने बड़ा डिसीजन लिया था कि इथेनॉल को बंद किया जाए, वाइट शुगर पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि वाइट शुगर हर छोटे से छोटे घर में, गरीब से गरीब के घर में भी पाई जाती है, चाय बनाने के लिए, कॉफ़ी बनाने के लिए। जिसके लिए सरकार ने बड़ा डिसीजन लिया था कि इथेनॉल को छोड़ के अब वाइट शुगर पे ध्यान दीजिए, क्योंकि जिस हिसाब से वाइट शुगर की प्रोडक्शन कम हो रही है, आने वाले समय में वाइट शुगर के प्राइस और ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। जिसके बाद सरकार ने डिसीजन लिया, लेकिन वो डिसीजन अब राहत भरा आता हुआ देखने को मिला। इथेनॉल भी ब्लेंड होता हुआ देखने को मिलेगा और वाइट शुगर की प्रोडक्शन भी अच्छी तरह से होती हुई देखने को मिलेगी, जो कि कंपनीज के लिए अच्छी बात निकल के सामने आती है। दोस्तों, जिस हिसाब से शुगर शेयर की जुड़ी हुई नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहे थे मार्केट में, अब वो पॉजिटिव होते हुए देखने को मिले, जो कि अच्छी बात निकल के सामने आती है। तो अगर आपके पास शुगर शेयर है, मैं आपको ये बोलूँगा जिस हिसाब से न्यूज़ देखने को मिली है, होल्ड कीजिए, ये शेयर आने वाले समय मल्टी बैगर साबित होंगे और आप इस शेयर से अच्छे खासा रिटर्न भी ले पाएंगे। सो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।